के लेवल पर, श्रद्धा के लेवल पर और आगे बढ़ जाएंगे आज, ऐसा मन में विश्वास धारण करते हुए आइए आज श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय अध्याय हम सभी शुरू कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन कर रही है वो सत्ता, और उन्हीं के प्रेरणा से हम सभी इसको कह और सुन रहे हैं। द्वितीय अध्याय में गुरुदेव बता रहे हैं सबसे पहला श्लोक का अर्थ, बिना किसी बंधन के स्वेच्छा से ही शरीर धारण करने वाले मूर्तिमान ज्ञान स्वरूप, सर्वस्व, सबके आदि कारण तथा सबके आत्म रूप में अवस्थित रहने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। सबसे पहले परमात्म चेतना को नमन, और इस नमन के अंतर्गत किस बात की क्लैरिटी हो रही है गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं। पॉइंट 1, ईश्वर बंधन मुक्त है, वे स्वेच्छा से ही अवतरित होते हैं। ईश्वर के धरती पर अवतरित होने का कोई फोर्सफुल कारण नहीं होता है, वो स्वेच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से, और अपनी इच्छा से जाते हैं, तो उनके आने जाने का क्रम स्वेच्छा पूर्ण होता है। दूसरा, परमात्मा को मूर्ति रूप नहीं विशुद्ध ज्ञान रूप ही मानना चाहिए। परमात्मा ज्ञान के रूप में है, परमात्मा क्लैरिटी के रूप में है, परमात्मा अंडरस्टैंडिंग के रूप में है। हमारे जीवन में अगर परमात्मा तत्व बढ़ रहा है, अगर उस चीज की गहराई हमारे जीवन में बढ़ रही है, तो उसको स्केल कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे कि हमारे अंदर क्लैरिटी कितनी आती चली जा रही है, हमारे अंदर कंफ्यूजन कितनी दूर होती चली जा रही है, हमारे अंदर एक जिसको बोलते हैं स्थिरता, किसी चीज को हम समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो मन क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, डगमगाता नहीं है, विचलित नहीं होता है। तो उस लेवल पर हम कितने स्थिर होते जा रहे हैं, ये परमात्मा का जीवन में ज्ञान के रूप में आना समझना चाहिए इस चीज को। और गुरुदेव तीसरा पॉइंट बता रहे हैं, अवतार के नाम पर किसी शरीर विशेष में भगवान का विशेष प्रकार भले ही दिखाई दे, किंतु वे वस्तुतः विश्व रूप ही हैं। ईश्वर को अगर देखना और समझना है तो फिजिकल आकृति से ऊपर उठना होगा और इस विश्व वसुधा के रूप में उनको समझना होगा। अपने दृष्टिकोण को ब्रॉडन करने की बात हो रही है कि जब हमारे भाव संकीर्णता को त्याग कर स्वार्थपरता से उठकर हम परमार्थ के लिए जब हम जागृत हो उठते हैं, हमारे लिमिटेशंस अपने तक ही, अब हमारी रिक्वायरमेंट्स अपने तक ही नहीं लिमिटेड रह जाती, तब वो परमात्मा को सही रूप में जान लेने का भाव है। परमात्मा किसी शरीर विशेष तक लिमिटेड नहीं है। ये समस्त विश्व वसुधा, विश्व ही परमात्मा स्वरूप है। ये सच्चे ज्ञान के रूप में एक साधक को, एक भक्त को रियलाइज करना चाहिए, इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए अपने जीवन में। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, वृंदावन में एक एक करके दुष्टों का संहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण शुक्ल पक्ष के चंद्र की तरह बराबर विकसित हो रहे थे। शुक्ल पक्ष के चंद्र में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती चली जाती हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण दुष्टों का संहार करते हुए वो विकसित होते चले जा रहे थे, उनकी चेतना विकसित होती चली जा रही थी। और ये कहिए कि उनका जो प्रभाव है जनमानस की बुद्धि में, उसका प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था। विकास होना मतलब परमात्मा तो अपने पूर्ण रूप में आया ही है, उनका अपना विकास नहीं है। विकास जो उनके आसपास के लोग हैं, जो उस समय धरती पर स्थित भक्तजन हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जा रही है। भगवान का विकास होना ये है। उन दिनों सभी नर नारी तथा पशु पानी की आवश्यकता यमुना से ही पूरा किया करते थे। व्रज की बात बता रहे हैं यहाँ पे। यमुना से ही जो वाटर की रिक्वायरमेंट थी पूरी होती थी, पानी की रिक्वायरमेंट। लोगों ने देखा कि यमुना का जल विषैला और उपयोग के अनुपयुक्त होता जा रहा है। इसका कारण खोजने पर पता लगा कि कालिया नामक नागराज अपने अनुचरों सहित उस जल में विहार करता है और उसके विष के प्रभाव से ही जल दूषित हो रहा है। सर्प को विष की जगह से उसे कोई रोक नहीं सकता, किंतु नंद नंदन कन्हैया को यह पता लगा तो उन्होंने उसे सीख देने की ठान ली। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए होता ही है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड और भयंकर होता जा रहा है और वह भयानक विष ही
उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे विहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गई है। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोककर उस विशैले जल में कूद पड़े। अब इस पूरे इंसिडेंट को हम सभी जानते हैं, बार बार सुनते चले आए हैं कि जब पता लगा भगवान श्री कृष्ण को तो उन्होंने ठान ली और एकदम से वो यमुना में कूद पड़े। गुरुदेव कह रहे हैं कि इस इंसिडेंट से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 बातें सीखते हैं। क्या सीखते हैं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। गुरुदेव बता रहे हैं, अवतार दुष्टता के निवारण के लिए ही होती है। दुष्टों का बल उनकी दुष्टता का विशालापन ही होता है। दुष्टों का क्या बल होता है? उनकी दुष्टता का विशालापन। दुष्ट अपनी मनमानी करते हुए यह ध्यान नहीं रखते कि इससे अन्य लोग की क्या हानि हो रही है। दुष्टता का सामना साहस पूर्वक करना चाहिए। ये 4 बातें इस इंसिडेंट से हमें समझनी चाहिए। श्री कृष्ण सीधे कालिया नाग के सामने जा पहुंचे। क्रोधी नाग अपने बल के घमंड में किसी को कुछ समझता ही नहीं था। उसने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया, किंतु कृष्ण के आगे उसकी एक भी न चली। उसने हारकर उनके आगे आत्मसमर्पण कर दिया। उधर वृंदावन में यह समाचार पहुंचा कि श्री कृष्ण कालिया स्थान पर यमुना में कूद गए हैं। बाबा नंद तथा माता यशोदा सहित सब लोग यमुना तट पर पहुंचे। तब तक श्री कृष्ण नाग सहित बाहर आ गए। नाग ने अपराध की क्षमा मांगी। इस बात पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, कालिया नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्प अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपनी जाति, भाई, पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा, ताकि गौवें और मनुष्य यमुना जल का उपयोग कर सके। इस तरह से अंत में श्री कृष्ण भगवान ने कालिया नाग को आदेश दिया, है ना, ऑर्डर किया कि अब क्योंकि तू मुझसे युद्ध में हार चुका है तो यमुना को त्याग कर तुम जाकर समुद्र में चले जाओ। नाग अहंकार वशी दूसरों की हानि की चिंता किए बिना मनुष्य और पशुओं के उपयोग के जल स्थल पर क्रीड़ा करता था। भगवान ने उसका अहंकार भर तोड़ा पर जीवित रहने दिया। केवल ऐसे स्थान पर रहने का आदेश दिया जहां उसके कारण प्राणियों को कष्ट ना पहुंचे, है ना, क्योंकि उसमें अहंकार था, इसलिए अहंकार को तोड़ा। वो कहीं से भी कृष्ण भगवान को हानि नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन सिर्फ उसको अहंकार था। वो अपनी दुष्टता का प्रचार कर रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा था कि इससे हानि क्या हो रही है। मैं अपनी शक्ति को एक तरह से एक्सपोज तो कर रहा हूं, लेकिन उस शक्ति के एक्सपोजर से दूसरों को क्या तकलीफ हो रही है इस बात का ध्यान नहीं था। उस अहंकार को सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा और उसे जीवित रहने दिया और स्थान बदलने का उसे आदेश दे दिया। श्री कृष्ण के कहे अनुसार कालिया नाग वहां से चला गया। कृष्ण एवं बलराम सहित सभी गोपगण अपनी स्वाभाविक दिनचर्या में लग गए। तभी प्रलंब नामक राक्षस वहां पहुंचा। देखिए, एक के बाद एक अटैक्स। तभी प्रलंब नामक राक्षस वहां पहुंचा। उसने सोचा कि श्री कृष्ण के संबंध में तो बहुत आतंक फैल गया है, पहले बलराम को ही ठिकाने लगाया जाए। वह मौका देखने लगा। अब यहाँ क्या है, श्री कृष्ण भगवान बाल गोपालों के साथ खेल रहे हैं। इसी बीच वो प्रलंब नामक राक्षस आ गया। वो कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की तो ताकत और उनकी शक्ति के बारे में तो काफी कुछ सुना है, इससे डरते हुए मैं पहले बलराम को ही ठिकाने लगा दूं। यहाँ श्री कृष्ण और बलराम ग्वालों के साथ खेलने लगे। शर्त यह थी कि हारने वाली टोली के बच्चे जीतने वालों को कंधे पर चढ़ाकर घुमाएंगे। प्रलंब भी बालक बनकर श्री कृष्ण की टोली में मिल गया। देखिए कितनी एक गेम कितना इंटरेस्टिंग है। क्या है, 2 टीम है। जो टीम जीतेगी वो हारे हुए टीम के बच्चों के कंधे में चढ़कर उनको वो घुमाएंगे, दौड़ाएंगे। और इसी शर्त में जो राक्षस था वो भगवान श्री कृष्ण की टोली में आकर खेलने लगा।
प्रलम्ब भी बालक बनकर श्री कृष्ण की टोली में मिल गया। खेल में बलराम जी की टोली जीत गई, क्योंकि दोनों अलग अलग टीम में रहते थे। श्री कृष्ण और बलराम की अलग अलग टीम हुआ करती थी। तो जब बलराम की टोली जीत गई तो शर्त के अनुसार श्री कृष्ण सहित उनकी टोली के लोग बलदेव जी की टोली के खिलाड़ियों को कंधे पर बिठाने लगे। प्रलम्ब ने बलदेव जी को भी कंधे पर बिठा लिया। वो राक्षस ने क्या मौका देखा कि यही सही मौका है जहां वो खेल खेल में ही अपने कंधे पर बलदेव जी को बिठा लेगा। तो प्रलम्ब ने मौका देखकर बलराम जी को कंधे पर बिठा लिया तथा मौका पाकर भाग निकला। बालक बलराम विशालकाय राक्षस के इस कृत्य से क्षण भर के लिए चकरा गए, किंतु उन्होंने तुरंत अपने आप को संभाल लिया। अब वो राक्षस बालक के रूप में दौड़ता हुआ बड़े राक्षस में परिवर्तित हो गया। तो एकदम से जैसे बलराम जी कंफ्यूज हो गए, थोड़ा सकपका गए, किंतु उन्होंने अपने आप को तुरंत संभाला। दूसरे ही क्षण अपने स्वरूप की याद आते ही उनका भय जाता रहा। बलराम जी ने देखा कि जैसे चोर किसी का धन चुरा कर ले जाता है, वैसे ही यह शत्रु मुझे आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। उस समय जैसे इंद्र ने पर्वतों पर वज्र चलाया था, वैसे ही उन्होंने क्रोध करके उसके सिर पर घूसा कसकर जमाया। क्या किया बलराम जी ने? अपनी शक्ति का स्मरण किया, अपने आप को पहले एक तरह से याद किया। अपने स्वरूप को याद करते ही वो भय से मुक्त हो गए। उनको एक रियलाइजेशन हुई कि मैं कौन हूं, इसीलिए मुझे इससे घबराना नहीं चाहिए। और बड़े ही बलपूर्वक, जैसे इंद्र अपने वज्र से पर्वतों को उखाड़ देते हैं, वैसे ही उन्होंने मुट्ठी बनाकर बहुत जोर से राक्षस के सिर पर दे जमाया। अब गुरुदेव बता रहे हैं सीखने वाली बात, अपने स्वरूप को भूल जाने से ही व्यक्ति अपने आप को कमजोर समझकर भयभीत होता है। भय का कारण क्या है? अपने स्वरूप की जानकारी नहीं होनी। कितनी अच्छी बात है। अब ये स्वरूप की जानकारी क्या है? स्वरूप की जानकारी ये नहीं कि मेरी आकृति, मेरा आकार, मेरा फिजिकल पावर, ये नहीं। आत्म स्वरूप में अपनी जानकारी होनी, आत्म बल के रूप में अपनी जानकारी होनी, अपनी प्रतिभा और ताकत की रियलाइजेशन अपने आप को होनी कि मेरे अंदर कितनी प्रतिभा है, मेरे अंदर कितनी ताकत है, मैं आत्म स्वरूप में ईश्वर के अंश होने के लेवल पर मैं कितना शक्तिशाली हूँ। इस चीज की डीप रियलाइजेशन, सही मायने में रियलाइजेशन व्यक्ति को भय से मुक्त करता है। अनैतिक व्यक्ति शक्तिशाली होने पर भी चोर की तरह व्यवहार करता है। अगर व्यक्ति शक्तिशाली है लेकिन वो अनैतिक कार्य कर रहा है, तो उसकी आत्मा एक चोर की तरह हमेशा व्यवहार करेगी, दुर्बल रहेगी, उसकी आत्मा में बल नहीं रहेगा। और तीसरी बात सीखने वाली गुरुदेव कह रहे हैं, कठिन स्थिति सामने आने पर धैर्य और संतुलन बनाए रखना और उसके निवारण के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। कठिन परिस्थिति आई है तो सबसे पहला जो अस्त्र है वो है धैर्य और संतुलन। उस कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए दो अस्त्रों के द्वारा पुरुषार्थ को बनाए रखना, पुरुषार्थ उस निवारण के लिए पुरुषार्थ करना, एफर्ट लगाना उस सिचुएशन से निकलने के लिए, ये एक समझदार व्यक्ति की ड्यूटी होती है, धर्म होता है। श्री बलराम जी का घूसा खाकर वह राक्षस होश हवास खो बैठा और कटे वृक्ष की तरह धरती पर आ गिरा। उसके प्राण निकल गए। कृष्ण सहित सभी सखाओं ने बलराम जी को घेर लिया। देखा उन्हें चोट तो नहीं आई और उनके साहस तथा संतुलन की प्रशंसा करते हुए दुष्ट राक्षस के कपट का उसे उचित दंड मिल जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इसके बाद सब बंधु हंसते खेलते गायों सहित घरों को वापस लौट गए। श्री कृष्ण अपने सखाओं के अंदर खेल खेल में ही श्रेष्ठ गुणों का विकास करते रहते थे। प्रकृति के सानिध्य में रहकर वे विविध माध्यमों से उन्हें शिक्षा देते रहते। वर्षा ऋतु में जब चारों ओर जंगल भरे भरे सुंदर दिखने लगे तो श्री कृष्ण सखाओं को समझाते हुए कहने लगे, नए बरसाती जल के सेवन से ही जलचर और थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई।
जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर के दोनों ही रूप सुगढ़ हो जाते हैं। अब श्री कृष्ण भगवान की का जो खेल है वो सिर्फ मात्र खेल या मात्र एंटरटेनमेंट नहीं है, वो इस बात का बहुत पैनी दृष्टि से ध्यान रख रहे हैं कि खेल खेल में मैं अपने सखाओं के जीवन को, सोच को, विचारों को कैसे ऊर्ध्वगामी बनाऊं, कैसे उच्च स्तरीय बनाऊं, कैसे उनकी दृष्टि में एक प्रखरता लाऊं। और इसी बात में वो अपने बाल सखाओं से वर्षा ऋतु के जल को की ओर निहारते हुए, आसपास के जंगलों की ओर निहारते हुए कह रहे हैं कि देखो किस प्रकार बरसाती जल के सेवन से ये पूरी धरती सुंदरता से बढ़ गई है। ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान की सेवा करने से भक्त अपने अंदर और बाहर दोनों ही रूप में सुगढ़ हो जाता है। जैसे वर्षा से प्रकृति सुंदर हो जाती है, वैसे ही भगवान की सेवा करने से मनुष्य का अंतर और बाह्य जो प्रकृति है, जो पर्सनालिटी है, वो धुलता और साफ होता चला जाता है। जब जड़ों द्वारा, गुरुदेव बता रहे हैं सीखने वाली बात, अब इस इंसिडेंट में हम क्या सीखें, इसको कैसे एनालाइज करें, इसमें निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जब जड़ों द्वारा वृक्षों को नया रस मिलता है तभी वह हरे भरे होते हैं। इसी प्रकार जब मनुष्यों में श्रेष्ठ विचारणाओं और भावनाओं का संचार होता है तो वे उल्लसित होने लगते हैं। रूट से हम किसी भी चीज को अंदर से ग्रहण करें, ऊपर ऊपर से नहीं। नशा तब चढ़ेगा जब हम जो घूंट हमने भरा है वो मुंह तक नहीं, गले से होता हुआ वो अंदर चला जाए। इसको बोलते हैं पी लेना। पिएंगे तब नशा होगा। जब गुरुदेव के साथ उस लेवल पर जुड़ेंगे, जब हम उनको फील कर पा रहे हैं, उनको हम टेस्ट कर पा रहे हैं, तब जब उस उच्च स्तरीय स्वाद को की अनुभूति अपने जीवन में होगी, इसको बोलते हैं जड़ से जल का प्राप्त होना। उस हर एक सेंसेस के द्वारा, समझ के द्वारा, चेतना के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, संस्कार के जागृति के द्वारा हम उच्च स्तरीय तत्वों को आत्मसात करेंगे। एक्चुअली कंज्यूम करना, हम खाएंगे, उसको पिएंगे, उसको महसूस करेंगे, उसको अंदर तक एब्जॉर्ब करेंगे, तब ही जो श्रेष्ठता का संचार है वो व्यक्तित्व में आने लग जाता है, तो वे उल्लसित होने लगते हैं। यह मान्यता गलत है कि भगवान की सेवा करने वाले व्यक्तियों में केवल अंदर ही परिवर्तन होता है, बाहर से वे चाहे जैसे बने रहे, उनके आंतरिक और बाह्य स्वरूप दोनों सुधर जाते हैं। यह मान्यता गलत, गुरुदेव बता रहे हैं, यह मान्यता गलत है कि भगवान की सेवा करने वाले व्यक्तियों में केवल अंदर ही परिवर्तन होता है। नहीं, अंदर ही सिर्फ ये परिवर्तन जो है सिर्फ अंदर ही नहीं घटता, ये अंदर और बाहर दोनों ही स्वरूप उसके सुधर जाते हैं। इसी प्रकार पहाड़ों पर तेज वर्षा होती देखकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मूसलाधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती, जैसे दुखों की भरमार होने पर भी उस पुरुष को किसी भी प्रकार व्यथा नहीं होती जिन्होंने अपना चित्त भगवान को समर्पित कर दिया है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जो श्री कृष्ण भगवान नेचर को दिखाते हुए अपने ग्वाल वालों को, अपने सखाओं को, सहेलियों को समझा रहे हैं, वो कि किस तरह से हम नेचर को देखते हुए चीजों को सीखें। मूसलाधार वर्षा की चोट कितनी गहरी पड़ती होगी पर्वतों के ऊपर, लेकिन वो कहीं भी अपने आप को डिसऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, अपने शेप को बिगाड़ते नहीं हैं, अपने आकार को खराब नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक ज्ञानी पुरुष दुखों का भरमार होते हुए भी उसकी व्यथा का स्तर बढ़ता नहीं है, क्योंकि उसके चित्त में उनका चित्त जो है वो भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित है। सीखने वाली बात गुरुदेव बता रहे हैं, तेज वर्षा से धरती और पर्वतों को चोट पड़ती है, पर उसका लाभ उस चट्टान की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, चोट की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। जो लाभ वाला पार्ट है, वर्षा हो रही है, चोट तो लग रही है, लेकिन जो लाभ वाला पार्ट है, जहाँ पर पूरी प्रकृति स्वस्थ हो रही है,
जीवंत हो रही है, नए बीज फूट रहे हैं, नई कोपलें फूट रही हैं, नए पुष्प, वनस्पति, जड़ी बूटियां उग रही हैं। ये एक एक्स्ट्रा जो इसके अपेक्षाकृत बहुत अधिक लाभ जो है वो इस प्रकार से बताया जा रहा है। ठीक वैसे ही जीवन की कठिनाइयां इस प्रकार कोई ना कोई श्रेष्ठ लाभ देने ही आती हैं। जो व्यक्ति भक्ति अर्थात श्रेष्ठ आदर्शों के प्रति समर्पित होते हैं, उन्हें कठिनाइयों से कष्ट नहीं होता, वे उसका लाभ उठाकर ही प्रसन्न होते हैं। क्या बता रहे हैं गुरुदेव? जो दुख है, जो हमारे कर्म प्रारब्ध है, वो अपना काम तो करते चले जाएंगे, लेकिन समझदारी इसी में है ना? धैर्य और संतुलन बनाए रखने में और पुरुषार्थ बनाए रखने में ही समझदारी है। इसी को श्रेष्ठ भक्त होना कहा गया है। श्रेष्ठ भक्त यानी कि धैर्य और समर्पण और पुरुषार्थ का कॉम्बिनेशन, कि धैर्य भी रहे और उसी लेवल पर भक्ति भाव, समर्पण वाला भाव भी रहे, और सबसे जबरदस्त उस स्तर को बनाए रखते हुए पुरुषार्थ अपने जीवन में जारी रखा जाए। तो ये कठिनाइयां हमें बहुत सुंदर, चमकदार बनाने के लिए आ जाती हैं। एक बार श्री कृष्ण बलदेव अपने सखाओं के साथ गाय चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। गर्मी की ऋतु थी, धूप बहुत तेज थी। वहीं पास के घने वृक्षों की छाया में वे सब बैठ गए। तब श्री कृष्ण सखाओं से कहने लगे, मेरे प्रिय मित्रों, जरा इन वृक्षों को देखो, यह कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन दूसरों की भलाई करने में ही बीत जाता है। यह अपनी छाया, अपनी लकड़ी, पत्ते, पुष्प, फल आदि सभी से प्राणी मात्र की सेवा करते हैं। एक ग्रैटिट्यूड वाला एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना, हम थैंकफुल रहें चीजों के प्रति, ग्रांटेड ना ले लें। हम क्या इस चीज के लिए कभी थैंकफुल होते हैं कि हमारे नल में लगातार पानी आता है, हमें लगातार विशुद्ध वायु जीवित रहने के लिए हमेशा पर्याप्त मात्रा में प्रकृति ने उपलब्ध किया हुआ है। ये वृक्ष वनस्पति हमें हमेशा ही छाया दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, जड़ी बूटियां प्रदान कर रहे हैं। निरंतर ये प्रकृति हमारा पालन पोषण कर रही है, और सिर्फ इनका जो जीवन का उद्देश्य है वो दूसरों को देना, प्रकृति में बैलेंस बनाए रखना। जहाँ वनस्पति वृक्ष होंगे वहां अधिक वर्षा होती है, ये बादलों को खींचते हैं, धरती को उपजाऊ करते हैं। उपजाऊ धरती हमें अच्छे अन्न से परिपुष्ट करती है, अच्छे वनस्पति जड़ी बूटियों से हमारे शरीर को दृढ़ करती है, शरीर की दृढ़ता बुद्धि को श्रेष्ठ बनाती है, सही अन्न हमारे विचारों को ऊर्ध्वगामी बनाती है, और व्यक्ति सत्कर्मों के द्वारा एक स्वर्गीय वातावरण उत्पन्न करता है। तो एक पूरा चेन बना हुआ है, लेकिन इसका बेस हम देखेंगे प्रकृति के रूप में हमें निरंतर बचपन से ही, जब से इस धरती पर हमारा पदार्पण हुआ, हम जब से धरती पर आए, हमने सांस लेना शुरू कर दिया, हमें वायु मिलनी, जल मिलना, दूध मिलना, फल मिलना शुरू हो गया, कपड़े मिलने शुरू हो गए, मिट्टी ने हमें औषधि के रूप में सिक्योर करना, ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। तो सारी चीजें हमें डे वन से उपलब्ध होती हैं। इनका पूरा जीवन क्या है प्रकृति का? दूसरों की भलाई में, और प्राणी मात्र की सेवा ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। ये कितने भाग्यवान हैं, श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, इतने भाग्यशाली हैं, ये निरंतर हमें प्रकृति को वापस दे रहे हैं चीजें, अपने ले कम रहे हैं, दे ज्यादा रहे हैं, इसीलिए इनको भाग्यवान कहा गया है। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इसी में है कि जहां तक हो सके अपने धन से, विवेक विचार से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे कर्म किए जाएं जो जिनसे दूसरों की भलाई हो सके, है ना? प्राणी तो बहुत है, लेकिन श्रेष्ठ वही है, भाग्यवान वही है जो अपने पास उपलब्ध चीजों से अपनी तो करे ही जरूरत पूरी, लेकिन दूसरों की भी जरूरतों का वो ध्यान रखे। प्राणों से, वाणी से, विवेक से और धन से अधिक बढ़कर कर्म करे, दूसरों की भलाई में लगे।
कल हम लोग सभी मम्मी और मैं, मनीषा, हम लोग गए थे वहाँ गुरुद्वारे। तो वहाँ पे बड़ा बड़ा अच्छा एक डिस्कोर्स चल रहा था, प्रवचन दे रहे थे भाई वहाँ बैठकर, और वो बड़ी अच्छी लाइन उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि हम किसी भी व्यक्ति के जाने पर बोलते हैं स्वर्गवास हो जाना, या पंजाबियों में बोला जाता है पूरा हो गया। कहते हैं ये गलत स्टेटमेंट है। ऐसे कैसे हम बोल सकते हैं कि वो पूर्ण हो गया मात्र देह के त्यागने से? पूर्णता देह के त्याग में नहीं है, पूर्णता है जीते जी अपने संस्कारों के, श्रेष्ठ संस्कारों का अर्जन करना, और उस संस्कारों के माध्यम से, श्रेष्ठता के माध्यम से, अपने धन, अपनी प्रतिभा, अपनी वाणी के माध्यम से, अपने कैपेबिलिटीज के, क्वालिटीज के माध्यम से हमने कितना समाज को रिटर्न किया। उस रिटर्न के बेस पर इस चीज का डिसीजन होगा कि व्यक्ति का जीवन वाकई पूर्ण था कि नहीं। सिर्फ शरीर मात्र के समाप्त होने पर जीवन की पूर्णता का डेफिनेशन रॉन्ग है। स्वर्गवास हो जाना या मुक्ति जैसे टर्म, ये गलत टर्म होते हैं। शरीर के छोड़ने से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम जीते जी मुक्त हैं, हम जीते जी स्वर्गवासी हैं। स्वर्गवास मतलब स्वर्ग जैसी मनस्थिति में हम वास करते हैं। स्वर्ग जैसी मनस्थिति है, स्वर्ग में देवता रहते हैं। देने वाली टेंडेंसी जिनकी बढ़ी हुई है उनको देवता कहते हैं। और स्वर्ग वही है जहां देने की टेंडेंसी बढ़ गई है। ये जीते जी प्राप्त करना ही मुक्त हो जाना है, और इसी को पूर्णता कहा गया है। तो यहाँ पे वही गुरु श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि वही भाग्यवान है, वही पूर्ण है, वही कंप्लीट है जिसने अपने लाइफ में ये कोशिश की है, ये टेंडेंसी रखी है, इंटेंशन रखा है कि मेरे पास जो है मैं अपने लिए तो करूं ही जितना हमें आवश्यक है, और उसके अलावा बचने के बाद मैं अधिक से अधिक बढ़कर दूसरों के लिए भी भला सोचूं, भला करूं। इसमें कंप्लीटनेस की का भाव होता है। इसमें ही मनुष्य का जीवन कंप्लीट माना जाता है। आगे गुरुदेव बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं, बहुत सही तरीके से इसको समझा रहे हैं कि परहित कर सकना सौभाग्य का चिन्ह है, भले ही उसमें स्वयं को कष्ट ही क्यों ना उठाना पड़े। अब हम आजीवन गुरुदेव के जीवन को उठा के देखिए। आजीवन चैलेंजेस लेने की वृत्ति, दूसरों के लिए कष्ट लेने की वृत्ति, दूसरों के लिए अपने आप को तपाने की वृत्ति, ये क्या है? ये है सही मायने में ईश्वरत्व का या ईश्वर के गुणों का अपने जीवन में लबालब भरा होना, ईश्वर की परम कृपा होना, या स्वयं जब ईश्वर आता है तो इस प्रकार से जीवन जीता है। कृष्ण भगवान का जीवन उठा के देखिए, कष्ट से भरा हुआ। श्री राम भगवान का जीवन उठा के देखिए, कष्टों से भरा हुआ। पांडवों का जीवन देखिए, कौरव दुष्ट थे लेकिन स्ट्रगल और चैलेंजेस पांडवों के जीवन में ज्यादा दिखते हैं। कौरव तो आजीवन महलों में रहे हैं, लेकिन पांडव तो वन वन भटके हैं। कुछ दिन का राज्य मिलने के बाद उनसे छिन गया है, उनकी पत्नी का अपमान हुआ है, उनकी माता का अपमान हुआ है, उनको जगह जगह अपमानित होना पड़ा है, छुप के रहना पड़ा है। कौन? वो 5 जो भगवान के साथ हैं, जो ईश्वर के साथ है। और उनके इस कष्ट में कितने सारे राक्षसों का वध, कितने सारे लोगों के जीवन का सुलभ होना, सुंदर होना, आनंद पूर्ण होना, ये सारी चीजें उनके स्ट्रगल के साथ जुड़ी हुई थी। श्री राम भगवान के स्ट्रगल के साथ राक्षसों का वध जुड़ा हुआ था, भक्तों का एक तरह से मुक्ति जुड़ी हुई थी। बहुत सारे भक्तों को वो मुक्त करते हुए इस पूरी जर्नी को उन्होंने कंप्लीट किया है, बहुत सारे राक्षसों का वध करते हुए, कष्ट सहते हुए। तो ये क्या है? ये सौभाग्य का चिन्ह है। अगर हमारे जीवन में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कभी चैलेंजेस आती है, और हम कभी कुछ कष्ट उठाते हैं दूसरों के लिए, कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में आ जाए जो शारीरिक रूप से परेशान है और आपके माध्यम से उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, आपको थोड़ा अनईजीनेस लग रहा है, आपके अपने डेली रूटीन में ब्रेक आ गया है, आप उस टाइमली एक्सरसाइज को नहीं कर पा रहे हैं, आप उस टाइमली फूड को नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आप भाग्यशाली हैं। अपने रूटीन में चलना तो ठीक है, लेकिन सौभाग्यशाली वो जो दूसरों के कष्टों को स्वीकार करता हुआ अपने आप को एडजस्ट करे, अपने आप को उसमें ढाले उस परिस्थिति में, और सामने वाले को कुछ स्पेस दे,
कुछ उसको पीस दे, कुछ उसको शांति और धैर्य दे, उसको भी कुछ आराम मिले आपसे, ये क्या है? सौभाग्य का चिन्ह, भले ही स्वयं को उसमें कष्ट ही क्यों ना उठाना पड़े। जीवन की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विभूति भी परहित में लग सकने को ना लग सके तो निरर्थक है। हमने अचीवमेंट्स के लेवल पर बहुत बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर ली, लेकिन उससे किसी का हित नहीं हो पा रहा है, तो हमारा पूरा ये अचीवमेंट का जो ढकोसला हमने अपने जीवन में बनाया हुआ है वो निरर्थक ही चला जाएगा, वेस्ट चला जाएगा, गुरुदेव कह रहे हैं। फिर आप सौभाग्यशाली नहीं, दुर्भाग्यशाली कहलाएंगे। हम सौभाग्यशाली नहीं कहलाएंगे, दुर्भाग्यशाली। अगर किसी ने हमसे तृप्ति नहीं पाई, किसी ने हमसे संतुष्टि नहीं पाई, किसी ने हमसे आराम नहीं पाया, किसी ने हमारे पास से आनंद नहीं पाया, किसी ने हमारे पास से ढाढ़स नहीं पाया, कॉन्फिडेंस नहीं पाया, वो सपोर्ट नहीं पाया, तो हमारा जीवन बड़े से बड़ा होते हुए भी, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विभूति से भरकर भी निरर्थक ही माना जाएगा। परमेश्वर मनुष्य को परहित में लगा देकर ही प्रसन्न होते हैं। जो परमात्म चेतना आती है धरती पर, जो ईश्वरीय चेतना आती है, दैवीय चेतना आती है धरती पर, तो उन लोगों को ही देखकर प्रसन्न होती है जो देने का कार्य कर रहे हैं, जो समता का प्रसार कर रहे हैं, जो मधुरता को फैला रहे हैं, जिनके कार्य के माध्यम से लोगों में जागृति आ रही है। और उस माध्यम में हो सकता है देने वाले को कष्ट हो, देने वाले को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े, अपने लग्जरी से छूटना पड़े, अपने आप को एक डिफरेंट पाथ पे दौड़ा देना पड़े। आज हम देख रहे हैं, हमारे सामने हो रहा है, कुछ ऐसे इमेजिन करने वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारी जनरेशन के, हमारी उम्र के आदरणीय चिन्मय भैया की, शिफाली जी की लाइफ देखिए। इतने सुंदर और इतने बड़े लेवल पर अचीवमेंट्स को त्याग कर, जिसको गुरुदेव कह रहे हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विभूति को त्याग देने के बाद वो छोटे से घर में 2 बच्चों के साथ शिफ्ट होकर आश्रम में दिए हुए कार्य को पूरी डेडिकेशन के साथ करते हैं। 12 घंटे का समयदान उनका रोज का रहता है, चाहे उनको तपता हुआ बुखार ही क्यों ना हो, वो उस बुखार में भी ट्रैवल करते हैं, गुरु के कार्य को पूर्ण करते हैं, सारे दिन में एक बार भोजन करते हैं। क्या है ये क्या है? अपने आप को कष्ट देने का कार्य, गुरु कार्य को पूरी तरह से करने के लिए, अपने गुरु के प्रति सच्चा समर्पण, सच्चा। अब ये चीज मैं आदरणीय भैया को लेकर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो अभी हमारे सामने प्रेजेंट रूप में इस तरह से कार्यरत हैं। और इसी श्रृंखला में हम पीछे अगर मुड़ के देखें, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम वंदनीय जीजी माँ, इन सबका जीवन सेम उसी ट्रैक पर चलता चला आया है। आज हमारे समक्ष आदरणीय चिन्मय भैया, आदरणीय शिफाली जी हैं, जो चाहे तो बहुत बड़ी लग्जरियस लाइफ में रह सकते हैं। उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी प्रतिभा है कि उनको ये सारी चीजें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्या है कि परमात्मा उनको इतना सौभाग्य देना चाहती है, ये सौभाग्यशाली होने की निशानी है। वो हमेशा इस बात को अपने स्पीच में बोलते हैं कि हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं। अब सौभाग्य को एक्सपीरियंस वो किस तरह से कर रहे हैं? कम पहनकर, कम खाकर, कम एंजॉयमेंट के द्वारा, कम एंटरटेनमेंट के द्वारा, इसको वो सौभाग्य की डेफिनेशन दे रहे हैं। हमें अगर ऐसा जीवन जीना पड़े तो हम शायद रोने बैठ जाएंगे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है। लेकिन इसको एक सच्चा संत, एक सच्चा ऋषि सौभाग्य कहता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु, मेरे गुरु इसी से ही प्रसन्न होंगे। यही एक पॉइंट है जहां पर मैं अपने गुरु को प्रसन्न कर सकता हूं। मैं कुछ देने की अगर अवस्था में हूं तो यही एक कार्य है जो उनको करके मैं खुशी दे सकता हूं। ये वाला भाव एक सच्चे भक्त में, सच्चे शिष्य में, सच्चे समर्पण के रूप में हृदय में उठता है कि मैं क्या से क्या कर लूं। इसलिए इसको बोलते हैं शीश दिए गुरु मिले तभी सस्ता जान।
शीश दे के भी अगर गुरु मिल जा रहे हैं, शीश दे के भी अगर भगवान की कृपा हो जा रही है, तो ये सस्ता सौदा है, सस्ते में हो गया काम। तो परमेश्वर मनुष्य को परहित में लगा देखकर ही प्रसन्न होते हैं। जो परमात्मा चेतना आती है धरती पर, एकमात्र एक ही तत्व है जो उनको प्रसन्न कर सकता है, वो है परहित, परमार्थ करना, परहित करना, और उसमें प्रसन्न रहना, उसमें संतुष्ट रहना, खिन्न नहीं होना, क्रोधित नहीं होना है, अहंकार नहीं डेवलप कर लेना, प्रसन्नता के साथ परहित में लगे रहना ही ईश्वर की प्रसन्नता का मुख्य कारण है। गुरुदेव बता रहे हैं, इस प्रकार चर्चा चल रही थी कि तभी कुछ ग्वाल वालों ने श्री कृष्ण को बताया कि इतनी दूर चलने से उन्हें बड़ी जोर की भूख लग गई है। वहां निकट ही कुछ ब्राह्मण स्वर्ग प्राप्ति की कामना से अंगिरस यज्ञ कर रहे थे, है ना। इन बातचीत के क्रम में ग्वाल वालों को भूख लग गई और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि अब कुछ खिलाइए। तो पता लगा आसपास के ही निकट में कहीं पे ब्राह्मण बैठ के मुक्ति की कामना करते हुए अंगिरस यज्ञ कर रहे हैं। ग्वाल बाल श्री कृष्ण की अनुमति लेकर वहां गए तथा ब्राह्मणों को अभिवादन करके बोले, हे भूसुरों, हम व्रज के ग्वाल बाल हैं, गाय चराते हुए दूर निकल आए हैं। यहाँ निकट कोई फलदार वृक्ष भी नहीं दिखाई देते। कृपया हमें थोड़ा सा भात दे दें ताकि हम सकुशल घर लौट सकें। हे परीक्षित, ये सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और उसी कथा को हम पढ़ रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे परीक्षित, वे ब्राह्मण यज्ञ तो कर रहे थे किंतु कामना युक्त होने से स्वार्थी प्रकृति के थे। क्या कर रहे थे वो? मुक्ति की कामना से, स्वर्ग प्राप्ति की कामना से वो अंगिरस यज्ञ कर रहे थे। ग्वाल बालों के अनुरोध का उनके ऊपर कुछ खास ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वो स्वार्थी प्रकृति के साधु थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने बालकों की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। दुखी बालक श्री कृष्ण के पास लौट आए। श्री कृष्ण ने उनकी बात सुनी तो हंसे। बलराम जी से बोले, देखो भैया, कैसा तमाशा है। यह ब्राह्मण स्वयं तो दूसरों के प्रति इतने अनुदार हैं और थोड़ा सा कर्मकांड करके उसके बदले स्वर्ग की कामना करते हैं। फिर सखाओं से कहा, भाइयों, तुम सब उनकी पत्नियों के पास जाओ। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील और परमार्थ परायण होती हैं। देखिए, श्री कृष्ण भगवान की एक बहुत ही सुंदर यहाँ पे जो खासियत, जो क्वालिटी दिखाई दे रही है, वो क्या है? रिएक्ट नहीं करते हैं, हंसते हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से वो सॉल्यूशन को निकालने का प्रयास करते हैं। और इस सॉल्यूशन में उन्होंने हंसते हुए एक तरह से उन ब्राह्मणों के ऊपर टोंट किया है, व्यंग किया और कहा है कि देखो, स्वयं ये इतने मतलब स्वार्थी है कि कामना की दृष्टि से एक छोटे से कर्मकांड के माध्यम से इनकी एक्सपेक्टेशन कितनी हाई है। इनको स्वर्ग चाहिए, क्या मात्र थोड़े से कर्मकांड के माध्यम से इनको इतनी बड़ी इनकी डिमांड पूरी करो। लेकिन इनको एक छोटे से बच्चों की भूख की जो रिक्वेस्ट है वो उनको पूरा करने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, इतने अनुदार हो चुके हैं। बस थोड़ी सी कर्मकांड के बदले ये स्वर्ग की कामना करते हैं। तो अब तुम लोग एक काम करो, उनकी पत्नियों के पास जाओ, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो अधिक संवेदनशील और परमार्थ परायण होती हैं। ग्वाल बाल ब्राह्मणों के पास गए। उनकी बात सुनकर ब्राह्मणियों का हृदय भर आया। वे परस्पर कहने लगी, देखो बहन, ये छोटे छोटे बच्चे गाय चराकर अपने परिवार के हाथों में के कामों में हाथ बटाते हैं, बेचारे भूख से व्याकुल हैं। बच्चे सबके समान होते, अतः मातृ धर्म के अनुसार हमें इनकी भूख शांत करने का उपाय करना चाहिए। ऐसा कहकर वे श्रेष्ठ हितकारी भोजन लेकर उन बालकों के साथ चलने को तैयार हो गईं। उन्होंने ऐसा करते देख उनके घर वाले उन्हें रोकने लगे। अनजान बच्चों को मूल्यवान भोजन सामग्री देना तथा यज्ञ की व्यवस्था छोड़कर इस कार्य को महत्व देना उन्हें अच्छा न लगा। किंतु ब्राह्मणियों ने शिष्ट, सुशील तथा कर्तव्य परायण
भूखे बालकों की आवश्यकता पूरी करना अपना धर्म मानकर उनकी बात को महत्व नहीं दिया। अब जो पत्नी थी ब्राह्मणों की, वो लोग ज्यादा समझदार, संवेदनशील थी, परमार्थपरायण थी। उनको कष्ट दिखा और उन्होंने यज्ञ के व्यवस्था को छोड़कर इस कार्य को महत्व दिया। इन ब्राह्मणियों ने उत्तम भागवत की कथा यानी कि ईश्वर की सच्ची भक्ति को बहुत सुना था, इसीलिए अपने भाई बंधु तथा पति पुत्रों द्वारा रोके जाने पर भी वे अपने कर्तव्य से हटी नहीं। कितनी सुंदर बात। अब यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं सीखने वाली बात। पति पुत्र बंधु आदि की अनुचित आज्ञा को न मानकर भी श्रेष्ठ माननीय आदर्शों का निर्वाह महिलाओं को करना उचित है। महिलाएं जो ज्यादा संवेदनशील होती हैं, महिलाएं जिनके अंदर दया करुणा वाले भाव ज्यादा होते हैं, महिलाएं जिनके अंदर परमार्थ परायण होती। परमार्थ परायण मतलब दूसरों की सेवा करने में वो सेटिस्फाइड फील करती हैं, देने में, खिलाने में, पहले देने में, बाद में अपने आप को पीछे रखने में एक डिफरेंट सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस को वो फील करती हैं। ऐसी क्वालिटीज की अधिकता होने के कारण महिलाओं के लिए ये जरूरी है कि आदर्श के निर्वाह के लिए वो अपने परिवार की बात भी अगर उनको आज्ञा न मानने की सिचुएशन आती है तो वो आगे बढ़कर ऐसे स्टेप्स उठाएं। ऐसा इसमें सीख गुरुदेव ने कहा है, ये सीख दिया गया है। कई बार हम अच्छे कार्यों के लिए जाने से पहले बहुत सारे क्वेश्चन अपने लिए रेज कर लेते हैं। सबसे बड़ा और बहुत ही जिसको बोलेंगे इलॉजिकल रीजनिंग हम देते हैं। घर पे हमारे रिश्तेदार हैं, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, हम कैसे आए? तो ये बहुत इलॉजिकल रीजनिंग है और इसको आदर्शपूर्ण रीजनिंग नहीं कहा जाएगा। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं सही काम के लिए, उचित काम के लिए, धर्म को के पथ पर आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हम कई ऐसी चीजों को नकारें अपने लाइफ में जो हमें सही काम करने के लिए रोकते हैं। ये बात ये है, चाहे वो किसी भी रूप में आपके जीवन में ऑब्स्टिकल के रूप में आ सकते हैं, उसको नकार के आगे बढ़ना ही एक समझदार इंसान की। अब चले यहाँ पे गुरुदेव ने महिला कहा है, लेकिन ये दोनों ही के लिए ये सीखने वाली चीज है कि भाई अगर आपने कुछ प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में अच्छी तरह से समझ लिया है, कुछ सही बात अगर आपके गले उतर गई है, तो कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे वो परिवार में है, समाज में है या कहीं भी हो, आपके अपने फ्रेंड सर्कल में है, तो वो उनकी बातें आपको इन्फ्लुएंस नहीं करें। इंटेलिजेंसी इसी में है, विवेक इसी में है, बुद्धिमानी इसी में है। यमुना किनारे श्री कृष्ण बलराम जी तथा अन्य गोप गोपालों को बड़े स्नेह पूर्वक उन माताओं ने भोजन कराया। श्री कृष्ण ने उनके आदर्श की सराहना की और कहा, प्राण बुद्धि मन शरीर स्वजन स्त्री पुत्र और धन आदि संसार की भी वस्तुएं जिनके लिए और जिनके सानिध्य से प्रिय लगती हैं, उस आत्मा से परमात्मा से बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है। श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? उनके आदर्श की सराहना करते हैं, उन महिलाओं के आदर्श की, उनके धर्म परायण होने की, उनके परमार्थ परायण होने की, उनकी अपनी ड्यूटीज को सही ढंग से समझने की सराहना करते हुए, है ना, उनके लिए वो प्रेज कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान और कह रहे हैं, इस बात को समझने का प्रयास करें। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान की? प्राण बुद्धि मन शरीर स्वजन स्त्री पुत्र और धन आदि संसार की भी वस्तुएं जिसके लिए और जिनके सानिध्य से प्रिय लगती हैं, उस आत्मा से परमात्मा से बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है। ये सारी चीजें हमें क्यों प्रिय हैं? क्योंकि हम आत्म स्वरूप में अवस्थित हैं। अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर के पास पड़ा हुआ धन स्वजन पुत्र ये सारी यूजलेस चीजें हैं, उस शरीर के लिए कुछ भी नहीं है, ना ही शरीर वो उनके लिए कुछ है। ये तभी इम्पोर्टेंट है या तभी प्रिय लगती है जब आत्म स्वरूप में या आत्मा से या परमात्मा से के लेवल पर हम उसकी एक्सेप्टेंस को अपने जीवन में धारण करते हैं, तभी ये सारी चीजें प्रिय हो जाती हैं जीवन में।
नहीं तो अगर हम मोहवश इन सब चीजों को कंज्यूम करेंगे तो ये इनका रिजल्ट अप्रिय होता चला जाएगा, जीवन में ऊर्ध्वगामी नहीं होगा, पतन की ओर हमें ले जाने वाला होगा। वही प्राण, वही बुद्धि, शरीर, स्वजन, स्त्री, पुरुष हमें आनंद देने वाले नहीं होंगे। ये आनंद देने वाले इसीलिए हैं क्योंकि हमारे लिए आत्मा और परमात्मा सबसे प्रिय है। हमारे लिए जो अल्टीमेट गोल है उस ओर जब हमारी दृष्टि रहती है तो ये सारी जितने भी वर्ल्डली लेवल पर जो हमें चीजें मिली हुई है, इंक्लूडिंग प्राण, इंक्लूडिंग बुद्धि, मन, ये सारी चीजें इसीलिए हमारे लिए प्रिय हैं या अच्छा रिजल्ट देने वाली हैं। अच्छा एक तरह से हमारे जीवन में आउटपुट के रूप में ये तभी काम कर सकती हैं जब हम उसके सानिध्य में बैठे हैं जो परमात्मा के चेतना के घेरे में है। उस आत्मा से, परमात्मा से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी जब प्रिय नहीं होता है तो ये वर्ल्डली चीजें हमें ऑटोमेटिकली एक अलग प्रकार की रस का अनुभव देती हैं। संसार की सभी विभूतियां तथा साधन, उनमें भगवान का अंश होने के कारण ही वो प्रिय हैं। जितनी भी विभूतियां हैं, क्वालिटीज हैं, जितने भी टैलेंट्स हैं, जितना भी धन है, जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी साधन की वस्तुएं हैं, उपयोग की वस्तुएं, वो तभी प्रिय हो सकती हैं या तभी हमारे जीवन को ऊर्ध्वगामी बना सकती हैं जब हम उसमें भगवान के अंश के होने को एक्सपीरियंस करें या उस विवेक से उनका प्रयोग करें। दूसरी बात गुरुदेव बता रहे हैं सीखने वाली, जो संबंधी साधन या विभूतियां भगवान की ओर गति दे वही अपनाने योग्य है, अन्यथा नहीं। जो संबंधी, जो साधन, जो विभूतियां हमें श्रेष्ठ आदर्श की ओर गति दें, भगवान की ओर गति देने का मतलब है कि हम उच्च स्तरीय जो प्रैक्टिसेस हैं उसको सहर्ष अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें। ऐसे संबंधी मिले, ऐसी विभूतियां हमें मिले, ऐसे लोग हमें आसपास में मिले, ऐसे साधन सामग्री मिले जो हमें उस ओर पुश करें, गति दें, तो वो ही अपने जीवन में अपनाने योग्य है। अन्यथा अन्य कोई चीज जो इसके अगेंस्ट में हमें जाने के लिए बाध्य करे, फोर्स करे, वो अपनाने योग्य नहीं है। इसी प्रकार सखाओं सहित श्री भगवान श्री कृष्ण को अपनी कर्तव्य परायणता तथा सद्भावनाओं से प्रसन्न करके ब्राह्मण पत्नियां लौट गईं। भगवान श्री कृष्ण परंपराओं के स्थान पर विवेकपूर्ण कार्य करने की ही प्रेरणा सबको देते रहते थे। नंद बाबा सहित गोप गण अपने बचाए हुए अन्न का व्यय इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजा समारोह में कर देते थे। अब आगे की इंसिडेंट को हम कल पढ़ेंगे कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने डे वन से विवेक को, औचित्य को इम्पोर्टेंस दी है। खेल खेल में उनको रियलिटी समझाने का प्रयास किया है, प्रथाओं को तोड़ने का प्रयास किया है, सिस्टम्स को उखाड़ने का, गलत सिस्टम्स को उखाड़ने का प्रयास किया है। और उस खेल में किस तरह से उन्होंने आगे नंद बाबा को कर देने से मना किया, ये हम उपक्रम कल सुनेंगे। आइए आज परम पूज्य गुरुदेव विष्णु रूप श्री भगवान गुरुदेव का ध्यान करें और उनके चरणों में नमन करें। कार्तिक मास में अपने गुरु का स्वरूप विष्णु में, नारायण में देखते हुए आइए उनके आशीर्वाद को ग्रहण करें। आज का ज्ञान, आज की विद्या हमारे जीवन को, हमारी चेतना को और एलिवेट करे और फाइनेस्ट लेवल पर ऊंचा उठाए और अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर एलिवेट करे। आइए इसी भाव पर गुरु सत्ता के चरणों में पुष्पों को अर्पित करते हुए नमन। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। आइए